आम आदमी पार्टी के दफ्तर और राउज एवेन्यू कोर्ट के बीच दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर वहां पर भारी तादाद में कार्यकर्ता आ गए तो फिर किस तरह से हालात को संभालेगी पुलिस, और वहीं क्या वर्चुअली पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश के लिए लेकर जाती है सीबीआई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आशीष सूद जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपने गोपाल राय जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनको आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यहां पर साजिश के तहत एक शिक्षा मंत्री को फंसा दिया जाता है। आशीष जी, कोई साजिश शिक्षा मंत्री के खिलाफ नहीं हुई। एक्साइज मंत्री को एक्साइज में गोलमाल करने के लिए पकड़ा गया, और ये वो पार्टी कह रही है जो कहा करती थी कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आज स्टिंग में सफा सफा कहा जा रहा है पैसे खाए गए हैं। स्टिंग, पैसे देने वाले का स्टिंग आ चुका है कि पैसे दिए गए, अरबों रुपए का लेन देन हुआ। उन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि सफेद पैसे को काला करके कैसे दे। स्टिंग में सरेआम वीडियो एविडेंसेस में मौजूद है, और वो पार्टी डिफ्लेक्ट करने के लिए, चित्रा जी मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था, देश ने वो भी दौर देखा है जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, 40 घंटे तक पूछताछ हुई, किसी एजेंसी पर कोई इवेंट बनाकर डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की गई, अब विषयों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। देश की न्याय व्यवस्था पर ध्यान रखकर काम किया गया, उस पर विश्वास रखकर। अगर ये पाक साफ है, अगर ये पाक साफ है तो उस स्टिंग का जवाब दे। फलाने उद्योगपति ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में क्या किया, इसका काम करने के लिए संसद करेगी। जिस उद्योगपति ने यह बताया 12% कमीशन से 6% कमीशन हमसे वापस लिया जाता था, हमें बड़ी परेशानी थी सफेद पैसे को काला करके आम आदमी पार्टी को देना, मगर हमने उसी पॉलिसी के कमिटमेंट के तहत इसमें कारोबार किया था। अब इसके बाद और क्या चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे वीडियो बना लो, वीडियो दिखा देना, मैं सबको जेल में बंद कर दूंगा। और आज ये चित्र देखकर दिल्ली शर्मसार है। दिल्ली की राजनीति में दिस इज द न्यू लॉ। प्रियंका कक्कड़ जी, ये बात तो सही है ना कि गुजरात का सीएम रहते हुए एसआईटी के सामने घंटों घंटों की पूछताछ नरेंद्र मोदी से की गई थी, लेकिन वहां पर इवेंट बताकर शक्ति प्रदर्शन की कोई कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से नहीं की गई। अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उन आरोपों का सामना करना आपकी जिम्मेदारी है। अब पाक साफ होंगे तो कोर्ट से बाहर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने ऐसी ही बातें कही थी। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी के ऊपर आरोप तो लगाइए, लेकिन देश में कोर्ट भी तो है। अगर किसी के खिलाफ सबूत रहेंगे तो अब सत्येंद्र जैन का क्या हुआ? वो पिछले साल से ही जेल में बंद है अभी तक। चित्रा जी, आपने एक उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जी बिना अरेस्ट हुए जेनोसाइड के चार्जेस फेस किए, ये एक गलत उदाहरण है। वो कभी अरेस्ट नहीं हुए। पहली चीज, अरेस्ट होने की बात नहीं, एसआईटी के सामने पेशी की बात हो रही है। मैडम मैडम कक्कड़ जी, पेशी की बात हो रही है। गुजरात का सीएम रहते हुए एसआईटी के सामने नरेंद्र मोदी पेशी के लिए गए थे, उसकी बात कर रही हूँ मैं। सुनिए, वही तो कह रही हूँ। जी, हाँ वही कह रही हूँ जी, बिल्कुल। पेशी, हाँ पेशी। उनको बोलने दीजिए, आशीष जी बोलने दीजिए, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। आशीष जी प्लीज। सबूत नहीं थे, सबूत नहीं थे तो गिरफ्तार नहीं बोली, इनको बोली, मेरी बात सुने। देखिए चित्रा जी, एक वीडियो है, ये मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो है। मुख्यमंत्री जी चुनाव के दिनों में कहते थे स्टिंग आया, स्टिंग आया, स्टिंग आया, गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, एक सेकंड प्रियंका जी, आप जाइए नहीं, ठीक है बैठिए। मैम इतना अधीर नहीं होते हैं। एक सेकंड प्रियंका कक्कड़ जी, आशीष सूद जी प्लीज, आशीष सूद जी प्लीज। प्रियंका कक्कड़ जी इतना अधीर नहीं होते हैं। आपसे अगर कोई तीखा सवाल पूछ लिया गया तो मैम इतना नाराजगी नहीं, ठीक नहीं लगता है। आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, ये ठीक नहीं लगता है मैडम। मैंने उनको रोका था, मैंने उनको रोका था। अगर वो नहीं रुकेंगे तो मैं क्या करूंगी? ठीक है आप बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। उनको म्यूट करें, क्योंकि अब मैं म्यूट कर दूंगी तो फिर आप लोग आरोप लगाने लगेंगे कि एंकर आवाज दबाने की कोशिश करता है नेताओं की। फिर मैं क्या करूंगी? बोलिए मैम, बोलिए। वो नहीं बोलेंगे, बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। आशीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। बोलिए प्रियंका जी। जिस पार्टी के पास नकली डिग्रियों से भरे हुए लोग हो, उनको समझ नहीं आता कि अडानी के ऊपर जांच मांगी थी। सर, हम लोग हर जांच में इन्वॉल्व रहे हैं और हर आंसर देंगे। आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? पहले सर, आपके झूठ, आपने बोला स्टिंग ऑपरेशन, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं है सर। दूसरी सुनिए, आपने 2 से 12% क्यों किया? हम बता रहे हैं सर,
हाँ, आपने जो आबकारी नीति बनाई थी उसमें आपकी हिस्सेदारी होती थी शराब की दुकानों में। हमने वो हिस्सेदारी खत्म करके लाइसेंस फी बढ़ा दी 12%, और हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स को अपने आप दुकानें चलानी है। सर समझ आया फर्क की रिपीट करूं? सर 12% हमने बढ़ा दिया लाइसेंस फी ताकि सरकारों को फायदा हो। सर समझ आया? इनको नहीं आएगा क्योंकि ये नशाबंदी करके नकली शराब बेचने में विश्वास रखते हैं जैसे गुजरात में करते हैं। चित्रा जी, इनको समझ नहीं आएगी ये बात।